क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा विचार हमारे पूरे शरीर को बदल सकता है? कि एक बिलीफ हमारी कोशिकाओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है? और यह कि हमारा मन केवल सोचने का स्थान नहीं है, बल्कि जीवन का एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। मन में उठने वाले बिलीफ्स, थॉट्स और इमोशंस सिर्फ मानसिक अनुभव नहीं होते। वे शरीर के भीतर एक पूरी जैविक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बाहर की चीजों पर निर्भर करता है, दवा, आहार, व्यायाम या जीवन शैली। लेकिन आधुनिक विज्ञान और मानवीय अनुभव दोनों एक गहरी सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। वास्तविकता का निर्माण बाहर से नहीं, भीतर से होता है। शरीर किसी घटना पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता, वह प्रतिक्रिया देता है उस अर्थ पर जो हमारा मन उस घटना को देता है। एक बिलीफ जन्म लेता है और फिर एक पूरी श्रृंखला शुरू होती है। बिलीफ, थॉट, इमोशन, हॉर्मोन्स, सेल्युलर बिहेवियर और अंततः फिजिकल रियलिटी। यथा चित्तम तथा देह, एज इज द माइंड सो इज द बॉडी। मानव शरीर वास्तव में एक जीवित मंदिर है। यह मंदिर ईंट और पत्थरों से नहीं बना है, यह बना है विचारों से, भावनाओं से, विश्वासों से और ऊर्जा से। जिस क्षण मन में कोई विचार जन्म लेता है, उसी क्षण शरीर के भीतर एक सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वही प्रक्रिया हमारी धड़कनों, श्वास, कोशिकाओं और हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। शरीर वह नहीं बनता जो बाहर घटित होता है, शरीर वह बनता है जो भीतर अनुभव किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से सामान्य जीवन जी रहा हो, लेकिन भीतर लगातार भय, चिंता, अपराध बोध या तनाव अनुभव कर रहा हो, तो शरीर उसका जैविक परिणाम अवश्य दिखाएगा। धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है नींद पर, पाचन पर, प्रतिरक्षा प्रणाली पर और हार्मोनल संतुलन पर। और यही स्थितियां आगे चलकर इन्फ्लेमेशन और लाइफस्टाइल डिजीजेस का रूप ले सकती हैं। लेकिन यही सिद्धांत एक आशा भी देता है। यदि एक बिलीफ शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, तो वही बिलीफ उपचार भी शुरू कर सकता है। इसी कारण प्लेसिबो इफेक्ट को आज केवल भ्रम नहीं माना जाता, यह माइंड बॉडी कनेक्शन का एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण है। मेडिटेशन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ग्रेटिट्यूड हार्मोनल संतुलन बदल सकता है, फियर प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा सकता है और प्रेम डीएनए की अभिव्यक्ति तक को प्रभावित कर सकता है। बिलीफ्स वास्तविकता की जड़। बिलीफ वह दृष्टिकोण है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और यही बिलीफ धीरे धीरे हमारी पूरी वास्तविकता को आकार देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम परिस्थितियों के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है हम अपने बिलीफ्स के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। थॉट्स, बिलीफ की भाषा। यदि बिलीफ एक बीज है, तो थॉट्स उसी बीज से विकसित होने वाला पौधा है। हमारे थॉट्स कभी भी अचानक उत्पन्न नहीं होते, वे हमेशा किसी गहरे बिलीफ से जन्म लेते हैं। यही कारण है कि थॉट्स केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, वे वह भाषा हैं जिसके माध्यम से मन शरीर से संवाद करता है। इमोशन वह क्षण है जब मन की अदृश्य दुनिया शरीर की दृश्य दुनिया में प्रवेश करती है। जैसे ही विचार भावना बनता है, वह रसायन में बदल जाता है और वही रसायन पूरे शरीर में फैल जाता है। इस प्रकार इमोशन केवल अनुभव नहीं है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। जब कोई इमोशन जन्म लेता है, तो मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, फिर हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को संकेत देता है, और कुछ ही सेकंड में हार्मोन्स पूरे शरीर में फैल जाते हैं। हृदय की गति बदल जाती है, श्वास की लय बदल जाती है, मांसपेशियां सख्त या ढीली हो जाती हैं। यानी इमोशन केवल महसूस नहीं किया जाता, वह पूरे शरीर का संचालन कर रहा होता है। जो भावना बार बार अनुभव की जाती है, वही हार्मोन बार बार उत्पन्न होता है। जो हार्मोन बार बार उत्पन्न होता है, वही कोशिकाओं की आदत बन जाता है, और कोशिकाओं की यही आदत आगे चलकर स्वास्थ्य या रोग का रूप ले लेती है। इसलिए अंततः सत्य यही है, आप जैसा महसूस करते हैं, आपका शरीर वैसा ही बनता है।